जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर वैंग अपने बेटे के साथ सिंग्यू के घर गए हुए थे ताकि वह अपनी बेटी मिस्किन की मैरिज एंगेजमेंट सिंग्यू के साथ टूट सके। जहां पर मिस्किन की शादी सिंग्यू के साथ होगी या नहीं होगी यह प्रूफ करने के लिए उन दोनों के बीच में एक फाइट कंपटीशन रखा गया हुआ था, जहां पर सिंग्यू के बॉडी पर ब्लैक सोल ने कब्जा कर लिया होता है और ब्लैक सोल मिस्किन के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। और आज का एपिसोड हमारा यहीं से शुरू होता है। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में सिंग्यू के माइंड वर्ल्ड को देखते हैं जो कि एक बैटल ग्राउंड जैसा था। उस बैटल ग्राउंड में सिंग्यू के सामने एक बंदा पड़ा हुआ होता है जो कि बहुत ज़्यादा घायल होता है। उसी वक्त ब्लैक सोल उसके सामने आता है और सिंग्यू से कहता है कि इसे तुम मार दो, जिसको मारकर तुम अपना रिवेंज पूरा कर सकते हो और तुम इस दुनिया में राज करोगे। जिसे सुनकर सिंग्यू अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठा लेता है, पर तभी सिंग्यू अपने माइंड वर्ल्ड से बाहर आता है जहाँ पर सिंग्यू की स्वॉर्ड डैन पकड़ा हुआ होता है और डैन कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए होगे, तुम मिस्किन को जान से मारने वाले हो। यह सुनकर सिंग्यू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि सिंग्यू को कुछ याद नहीं था। दरअसल सिंग्यू की बॉडी को ब्लैक सोल उस टाइम कंट्रोल कर रहा होता है। इधर डैन कहते हैं कि तुम दोनों झगड़ रहे थे पर तुमने मिस्किन पर जानलेवा अटैक करके सारी हदें ही पार कर दी। सिंग्यू को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसके वजह से आज मिस्किन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। फिर उसके बाद सिंग्यू के दोस्त वहां आ जाते हैं, जिसमें से पहले का नाम जॉय था और दूसरे का जी फैंग था। जहां पर जॉय आवाज़ लगाते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर जेट डिस्कसिंग चल रही है। यह सुनकर सिंग्यू भी उनके पास जाने लगता है। जेट डिस्कसिंग का नाम सुनकर मिस्किन भी उनके पीछे भागती है। मिस्किन उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग जेट डिस्कसिंग करने जा रहे हो, जिस पर जॉय मिस्किन से कहता है हाँ, क्योंकि सिंग्यू हमारे हिडन ड्रैगन सिटी का एक जेट किंग है। पर आप मिस्किन इस वक्त और यहाँ पर क्या कर रही हैं? तभी सिंग्यू बात को छुपाते हुए वह कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, वरना हम इतने बड़े कंपटीशन को मिस कर देंगे। यह सुनकर जॉय और जॉय फिंग वहाँ से दौड़कर जाने लगते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सिंग्यू पीछे मुड़कर मिस्किन से सॉरी कहता है और वह वहाँ से भी चला जाता है। इसके बाद डैन कहते हैं कि सिस्टर अब हमें घर चलना चाहिए, जिस पर मिस्किन कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं आपसे बाद में मिलूंगी, और इतना कहकर वह भी वहाँ से चली जाती है। अब हमारा सीन कट होता है और हमें ग्रीन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर जेट डिस्कशन करने के चैलेंजेस चल रहे होते हैं। जहाँ पर सिंग्यू एक जेट को चुनता है और वह उसको अपनी पावर से चेक करने लगता है, पर सिंग्यू अंदाज़ा नहीं लगा पाता होता है कि उस जेट के अंदर क्या है। तभी ब्लैक सोल सिंग्यू से कहता है कि तुम इतने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हो पर तुम हनी प्रैक्टिस कोई काम की नहीं है, तुम एक जेट के अंदर का पता नहीं लगा पा रहे हो, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, यह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और यह सुनकर सिंग्यू अपनी पावर से उस जेट को ब्रेक कर देता है। उस जेट से हाई एनर्जी निकल रही थी। जेट को टूटते ही उसमें से एक ब्लड रोज निकलता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। इधर सारे लोग सिंग्यू की बहुत बड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वह कहता है कि सिंग्यू तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? दरअसल वह बंदा इस ग्रीन हाउस का मालिक है। सिंग्यू के फ्रेंड सिंग्यू को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। तभी वह बंदा सिंग्यू को उकसाते हुए कहता है कि यदि तुम्हें इस चैलेंज से डर लगता है तो तुम इस चैलेंज को छोड़कर जा सकते हो। जिस पर सिंग्यू कहता है कि ड्रैगन सिटी में ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं जिस पर मैं डरकर भाग जाऊं, मैं तुम्हारा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। जिसके बाद वह बंदा सिंग्यू के फादर के सीक्रेट वेपन पर लगाता है। यह सुनकर सिंग्यू को भी कुछ अपने बचपन के विजन्स आने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि उसके फादर को जो आँख पर पट्टी बांधकर शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी हम सिंग्यू को छोटे पटाखों को भी देखते हैं जो पेड़ पर चढ़कर वो सब देख रहा होता है। तभी सिंग्यू के फादर एक स्लैश अटैक करते हैं जिस पर सारे सैनिक दूर जाके गिरते हैं और धरती भी रुलने लगती है, जिस पर सिंग्यू भी नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ उसके फादर सुन लेते हैं। तो उसके फादर को भी पता चल जाता है कि सिंग्यू नीचे गिर गया है। तभी सिंग्यू झाड़ियों से बाहर आकर अपने फादर से कहता है कि फादर आपका यह ब्लेड तो बहुत ऑसम है। उसके फादर सिंग्यू से कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं यह ब्लेड तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सीन प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर सिंग्यू यह बेट लगाने के लिए मान जाता है, जहां पर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी मिस्किन उसको समझाते हुए कहती है, मगर सिंग्यू मिस्किन के कुछ बोलने
होने से पहले ही कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। जिस पर वह उस बंदे से कहता है कि मेरी बेट तो ब्लड पर है। जिस पर वह बंदा सिंघू को चुनने को कहता है। सिंघू कहता है कि यदि मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें यह ग्रीन हाउस मुझे देना होगा, और वह बंदा यह मान जाता है और वह अपना जेड निकाल कर उसके सामने रख देता है। जिस पर वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि यह तो काले दाने वाली जेड है जिसका मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी सिंघू इधर उधर घूमने लगता है और अपना जेड ढूंढने लगता है। तभी उसको एक डस्टबिन दिखता है जिसमें बहुत सारे जेड पड़े हुए होते हैं, और सिंघू उस डस्टबिन से एक जेड को उठाता है और कहता है ये मेरा लकी जेड होगा। जिस पर वह बंदा उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम इस कचड़े के ढेर से तुम मुझे हरा पाओगे, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? जिस पर सिंघू कहता है कि तुम्हें इससे लेना देना नहीं है, तुम खेल को आगे बढ़ाओ। इसके बाद वह बंदा अपना जेड स्टोन को तोड़ता है और उसको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि उस जेड स्टोन से गोल्डन स्टोन फ्लेयर निकली हुई होती है। दरअसल यह स्टोन काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। इधर वह बंदा खुश हो ही रहा होता है तो अभी सिंघू कहता है कि अभी मेरी बारी है, अभी तुम्हें इतना खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने स्टोन को ब्रेक नहीं किया है। इसके बाद सिंघू भी अपने स्टोन को ब्रेक करता है, जिसमें से हाई लेवल वाली फ्लेयर है। यह तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। जैसा तुमने कहा था कि वादे के अनुसार अब इस ग्रीन हाउस का नया मालिक मैं हूँ, इसलिए आज से यह ग्रीन हाउस अब मेरा हुआ। और यह कहते ही एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तो हमें कमेंट में बताइएगा कि यह एपिसोड कैसा था।